किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सरसों के पूरे गणित के ऊपर कि सरसों की बिजाई कितनी हुई है, डिमांड कैसी चल रही है, अराइवलें कितनी आ रही हैं, स्टॉक कितना बचा हुआ है। सारी की सारी बातें इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं दो बातों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जो जब सरसों का फंडामेंटल सरसों के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हर रोज़ाना किसानों की फसलों में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के हल के लिए शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक लाइव सेशन चलाया जा रहा है। और उस सेशन में किसान भाग लेकर के कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ करके अपनी समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने यार मित्रों दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हैं। दूसरी बात साथियों, मैं सारा का सारा सरसों का गणित समझाने जा रहा हूं, परंतु मैं बेचने या स्टॉक करने की बात कतई नहीं कह रहा हूं। ये बात ध्यान रख लें। और यदि ये जानकारी आपको ठीक लगती है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ें, सब्सक्राइब कर अनेक किसानों तक शेयर करें, क्योंकि ये सारा सिस्टम जो वीडियो बना करके जागरूकता अभियान के रूप में ये चैनल चलाया जा रहा है, दूसरा जो लाइव प्रोग्राम चलाया जा रहा है, केवल और केवल किसानों को जागरूक और सावधान करने और बाजार की संपूर्ण जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है। साथियों मैं बता देना चाहता हूं कि YouTube के हजारों वीडियो आ रहे होंगे। भ्रमित करने वाले या झूठे वीडियो बनाने का और किसी भी तरह की किसान को गलत जानकारी देने का यहाँ कोई रिवाज नहीं है। केवल किसान हित में वीडियो बना करके जागरूकता अभियान रूपी ये चैनल जो है लगातार चलाया जा रहा है। अब सुनिए सरसों की बिजाई कितनी हुई है। सारा सरसों का संपूर्ण डाटा मैं आपको देने जा रहा हूँ। साथियों 2024 के अंदर सरसों की बिजाई लगभग 45 लाख हेक्टेयर के अंदर हमारे भारत के अंदर हुई थी। परंतु एक बात मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अब की बार बिजाई 8 से 10% बढ़ने के समाचार हैं। अब जो डाटा निकल के आए वो लगभग 50 लाख हेक्टेयर के अंदर सरसों की बिजाई होने के समाचार निकल के आए हैं। ये भी मैं बता दूं कि संपूर्ण सरसों की बिजाई कंप्लीट हो चुकी है। अब कोई इक्का दुक्का जगह गुजरात जैसे राज्यों में थोड़ी बहुत बिजाई होना बाकी है, परंतु क्लियरिटी पिछले साल से 8 या 10% बिजाई बढ़ने के समाचार और संकेत हैं, जो एक सच्चाई है। अब आगे सुनिए कि आज तक बाजार के अंदर सरसों आया कितना। साथियों पिछले साल 2024 के अंदर इस 10वें महीने की 1 तारीख तक मैं बता दूं कि 95 लाख टन माल भारत के बाजारों में सरसों का आ चुका था। फसल इतनी नहीं थी, परंतु 2024 में माल ज़्यादा आने का सबसे बड़ा कारण यह था कि 22 और 23 का स्टॉक भारतीय किसानों के पास था, क्योंकि 22 और 23 के अंदर भाव सरसों के क्लियरिटी मंदे थे, जिसके कारण 24 में कुछ भाव को सहारा मिला और वो स्टॉक बाहर निकल के आया, जिसके कारण सरसों की आवक मंडियों में बढ़ी। परंतु 24 में 95 लाख आया, परंतु 25 में आज तक जो आंकड़ा आया है वो लगभग 85, 87 या 90 लाख टन माल बाजार में आ चुका है। और ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं भी इस इतने जो 90 लाख टन माल है, इसके अंदर जो 25 की फसल थी और 24 का बचा हुआ स्टॉक भी था। अब जो समाचार मिल रहे हैं वो क्लियरिटी ये बात बता रहे हैं कि भारत के अंदर सरसों का स्टॉक बेहद कम दिखाई दे रहा है। ये नोट कर लेना, क्योंकि अराइवलें जिस हिसाब से आ रही हैं 2 लाख से नीचे अराइवलें चली गई थी। ये सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो लाइव सेशन चल रहा है इसमें किसानों के प्रश्न आ रहे हैं और मैं उन्हें बता भी चुका हूं भी सोमवार को सरसों का सारा गणित आपको समझा दूंगा। मैं बता दूं कि भी जो आमदनियां 2 लाख बैग से नीचे चली गई थी वो शुक्रवार बृहस्पतिवार को 2.5 लाख बैग तक चली गई थी, परंतु फिर आज समाचार मिल रहे हैं कि आमदनियां घटने के समाचार हैं, बढ़ने के नहीं है। अब तक क्लियर डाटा मेरे पास नहीं आया है। अब बात करते हैं कि इसमें सरसों की खली का क्या होगा, क्योंकि सरसों की खली की डिमांड चीन द्वारा सबसे ज़्यादा निकल के आ रही है, भारत में भी सबसे ज़्यादा निकल के आ रही है।
ये बता दूं कि पिछले साल 24 में मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो सरसों खली का निर्यात हुआ था वो केवल 10 लाख टन का हुआ था, परंतु अब की बार 10वें महीने की 1 तारीख तक साथियों लगभग 12.5 लाख टन माल बाहर जा चुका है। जो सरसों खली की बात कह रहा हूं, और जो समाचार निकल के आ रहे हैं वो समाचार ये निकल के आ रहे हैं कि 14 लाख टन तक की सरसों खली एक्सपोर्ट में बाहर जाने के अनुमान हैं। मैं 14 लाख टन की बता रहा हूं, परंतु और भी ये डिमांड बढ़ सकती है और ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि कनाडा से जो समाचार मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कनाडा के अंदर सरसों की खेती को 50% तक का नुकसान बताया गया है। बेचना रखना आपका काम है, डिटेल एक एक बता दूंगा, सच्ची बता दूंगा। विश्वास करें, इस चैनल के साथ जुड़े, इन बातों का फायदा उठाएं, वो आपकी मर्जी है। किसानों तक शेयर करें, वो आपकी मर्जी है, अपन बात एक एक बता दी जाएगी। अब एक और बता दूं कि सरसों का जो निर्यात 14 लाख टन जाने के अनुमान है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि अब मौके पर जो समाचार हैं वो स्टॉक घटने के, मैं बार बार वीडियो बनाकर आपको बता रहा हूं, स्टॉक तो घट गया है, परंतु समय अभी काफ़ी पड़ा है, क्योंकि अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने का समय सरसों के लिए शेष पड़ा है। मैं बार बार ये बात कह चुका हूं कि अब की बार भारत के अंदर आपूर्ति के लायक सरसों दिखाई नहीं दे रही है, फंडामेंटल 100% मजबूत दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं सरसों के अंदर अलग अलग मंडियों में भाव आज क्या दिखाई दिए हैं, मंदी आई है या तेजी आई है। सबसे पहले तो मैं तेल के भाव बता दूं कि तेल, सरसों तेल के भाव कलकत्ता में 156 रुपये जो पिछले शुक्रवार और शनिवार को थे, वहीं 27 खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बात रही सलोनी सरसों की, सलोनी सरसों 25 रुपये तेज होकर बोली गई है। अब सुनिए सरसों के भाव। अलवर में 7,925 रुपये, 7,950 रुपये, 25 रुपये की तेजी के साथ बोली गई है। भरतपुर में 6871 रुपये, 6,871 रुपये, 40 रुपये तेजी के साथ बोली गई है। कोटा 7,950 रुपये, 25 रुपये की तेजी के साथ बोली गई है। जयपुर 7275 रुपये, दिल्ली 7150 रुपये, चरखी दादरी 7125 रुपये, हिसार 6950 रुपये, शिवानी 6550 रुपये और सुमेरपुर 7360 रुपये सरसों आज बोली गई है। साथियों, मैं संपूर्ण जानकारी एक एक बात किसान को समझाने के लिए लगातार इस चैनल के ऊपर अपलोड करके आपको जागरूक और सावधान करने का काम कर रहा हूं, और मैं विनती भी करता हूं भी आप भी हर किसान को ये बातें बताएं कि हमारे देश में कितनी बिजाई हुई है, कितना प्रोडक्शन है, कितना। मैंने ये क्लियरिटी पहले वीडियो बनाकर 2025 की फरवरी में बताया था कि अब की बार सरसों का प्रोडक्शन 85 लाख टन से ज़्यादा नहीं होगा, और वो सच्चाई सीधी की सीधी जो मैंने बताई थी वो साबित हुई, और सरसों का जो उत्पादन है 85 लाख के लगभग सिमट गया। मैंने बिजाई आपको बताई थी कि अब की बार, जो 2 महीने पहले मैंने बोला था कि अब की बार 15% से ज़्यादा सरसों की बिजाई नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि डबल और ट्रिपल बिजाई होगी। वो कोई सिस्टम दिखाई नहीं दिया है। हालांकि मैंने 15 बताई थी, परंतु बिजाई केवल और केवल 10% बढ़ी है। अगली बात मैं बता दूं कि मैंने जो समाचार दिए अलवर और झुंझुनू जिला के, उन जिलों के अंदर जो मरगोजा की मार लगातार प्रकोप ढा रही है कि सरसों की फसल को नुकसान हो रहा है, वो एक सच्चाई है। आगे आने वाले समय में जो ही सर्दी की मार शुरू होगी, क्योंकि जितने भी मौसम विशेषज्ञ जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब की बार सर्दी लंबी चलेगी और ज़्यादा पड़ेगी। यदि सर्दी लंबी चली और ज़्यादा पड़ी तो फिर सरसों की फसल को 100% नुकसान होना तय है। मैं बता देना चाहता हूं, मैं सरकार के सामने किसान की हर एक आवाज़ को उठाने के लिए, किसान को जागरूक करने के लिए और एक एक बात किसान को ठीक से समझाने के लिए लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं। और इसी बारे जो शाम को 6 बजे से 7 बजे तक जो लाइव सेशन चलाया जाएगा और चलाया जा रहा है, उसमें केवल एक ही है कि आज तक किसानों को लाइव आकर के कोई जानकारी देने वाला नहीं है, परंतु हम किसान साथी, हमारा अनुभव, हम कमेंट के माध्यम से एक दूसरे का आदान प्रदान, टोटली बातों के लिए ये लाइव सेशन 1 घंटे का चला है। ये किसान हित में चलाया जा रहा है। मैंने सरसों फसल की संपूर्ण जानकारी आपको दी। आगे जो ही मेरे पास कोई अपडेट आएगा, संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी।
यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है तो आप लगातार इस चैनल को ज्वाइन करके ये जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सच्चाई और सटीक जानकारी यहाँ किसान के द्वारा आपको मिलती रहेंगी। मैं आपसे विनय निवेदन करता हूँ कि आपकी फसल के अंदर रोग, बीमारी आदि की कोई समस्या हो तो शाम लाइव सेशन में 7 से 8 जुड़ करके अपने कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं और उन बातों का फायदा उठा सकते हैं। सरसों की संपूर्ण गणित को समझने के लिए, वीडियो को सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए मैं धन्यवाद करता हुआ इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारियां आपको ठीक पसंद आई होंगी। जय हिंद।